Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and today we have with us Mr. Neeraj Raj, and he has cleared JAB examination in a single attempt. Sir, welcome to EduTap, and congratulations for clearing the JAB examination. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम सर। तो सर, अभी तक आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं JAB एग्जामिनेशन के? वॉज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं मैडम, मैंने इसके पहले भी दिया था बट सीरियस अटेम्प्ट नहीं था मेरा। मैं बस ऐसे ही चला जाता था कि ठीक है, देते हैं, जाकर देखते हैं। बहुत लोग बोलते थे कि ये कुछ नहीं होता है, पढ़ना नहीं होता है, हो जाता है, क्लियर हो जाता है। पहले सिलेबस भी थोड़े कम थे, 3 ही पेपर थे, तो उसमें मैंने 1-2 बार ट्राई किया था बट उतना सीरियस अटेम्प्ट नहीं था मेरा। तो वही होता था कि 1-2 पेपर रह गया, कुछ हो गया, ऐसा रहते रहते रह ही गया, मेरा पेपर निकला ही नहीं। फिर मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था लास्ट ईयर मई में। थोड़ा सा पढ़ा था, मैंने एक प्लेटफॉर्म का कोर्स भी लिया था बट उतना मुझे समझ में आया नहीं कुछ, और पल्ले मेरे पड़ा नहीं। मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया एक्चुअली पेपर में। तो फिर वही हुआ कि 2 पेपर रह गए मेरे। अकाउंट्स भी क्लियर नहीं हुए, और इनफैक्ट मेरे RBWM तक क्लियर नहीं हुए थे उस समय, ऐसा मेरा था उस समय। तो रह गया था। फिर मैंने इस बार सोचा कि नहीं, करना है तो करना है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे करते करते तो साल दर साल निकलते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं ये सोच रहा था कि इस बार अपने से सेल्फ स्टडी करता हूँ, क्योंकि मैंने कोर्स लेकर भी देख लिया। हुआ नहीं मेरे से। मुझे लगता है कि कोर्स से कुछ नहीं होना जाना है, मुझे खुद ही पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मैडम क्या कर रहा था ना कि यूट्यूब में बहुत सारे सेशंस पड़े हुए हैं, बहुत सारे चैनल्स के पड़े हुए हैं। तो मैं उसका एक प्लेलिस्ट बना रहा था सब्जेक्ट वाइज, कि मैं पहले इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर आराम से शेड्यूल बना करके पढ़ाई करूंगा। ठीक है, तो ऐसे करते 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 मैं किसी तरह एडुटैप पे पहुंचा, चैनल पे। तो मुझे एक सुरेंद्र सर की वीडियो मिली, RBWM का कुछ वो पढ़ा रहे थे, प्रीवियस वीडियो था वो। तो वो मैं देखा थोड़ी देर, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि मतलब फ्री में भी ऐसा पढ़ा रहे हैं, तो मतलब एक थोड़ा सा मैंने 10 मिनट देख लिया, ऐसा है तो बाकी कोर्स कैसा होगा। तो मैं चैनल में गया और पूरे चैनल को एक्सप्लोर किया तो लगा कि हाँ, यहाँ मटेरियल तो बहुत बढ़िया है, वो भी फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो मुझे लगा कि चलो, मेरा मतलब मुझे उतना इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, मेरा हो जाएगा आराम से। तो मैंने पूरा कलेक्ट किया अच्छे से, पूरा वीडियो डाउनलोड कर लिया, सब कुछ कर लिया, बस मुझे अकाउंट्स के नहीं मिल रहे थे सही से। फिर इसी तरह करते करते मैं 1-2 क्लास देखा, तो मुझे लगा कि इसका ज्वाइन करना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है कोर्स, ट्राई करके देखना चाहिए दूसरे चैनल को। तो फिर एक ओरिएंटेशन क्लास था, वो मैंने ली थी एक, और मुझे अच्छा लगा तो मैंने बस कोर्स ज्वाइन कर लिया, और आज रिजल्ट सामने, सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर। ग्रेट सर, ग्रेट। अब मतलब इतने साल आपने ऐसे नॉन सीरियस अटेम्प्ट्स दिए, कोई ऐसे पर्टिकुलर रीजन कि कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ कि नहीं इस बार तो करना ही करना है? कुछ ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ कि इस बार आपने सोचा कि अब तो कर ही लेना है? बस मेरी मैडम का, मैं मैरिड हूँ, जस्ट क्या मैडम का था कि नहीं, निकालो निकालो। मेरा एक्चुअली तो मन तो सबका ही रहता है, बट मैं सीरियसली नहीं ले रहा था। ठीक है, और सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरा वही था। एक्चुअली क्या था कि मैं कॉलेज के टाइम में थोड़ा गिटार वगैरह बजाता था। ठीक है, तो मैडम का था कि मुझे गिफ्ट करने वाली थी बर्थडे में गिटार। तो फिर मैडम बोली कि नहीं, कैंसल अब गिटार, अब जय भी निकालोगे तभी मिलेगा। अब मिल गया आप गिटार? एक्चुअली मैंने लास्ट पेपर जो RBWM था क्लियर हुआ, तो मैंने निकल के वही मैसेज किया कि गिटार ऑर्डर कर लो, हो गया है क्लियर। तो वो आई, मैं फिर घर अब जब मैं आया तो उन्होंने पूछा भी कि कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए, बताओ, करता है। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए उसे पोस्टपोन कर दिया है। मैंने बोला है खुद से कि अब मैं CIB क्लियर करूंगा तब देना। ओके ओके, फिर अभी तो 5-7 महीने के लिए थोड़ा सा और पोस्टपोन कर दिया है, तो और अभी मोटिवेशन रहेगा। ताकि मुझे अब तो अंदर से रहे कि हाँ, मुझे कैब भी क्लियर करना है। ओके ओके, फिर तो आपने आपको मैम को पार्टी देनी चाहिए कि उन्होंने आपको मोटिवेट किया, इतने टाइम से आप अटेम्प्ट दे रहे थे। दिया ना मैडम, एक्चुअली मैम नहीं पार्टी दी मुझे उस दिन शाम में, हम लोग गए बाहर खाना वाना खाए, और मैडम पार्टी पार्टी जो था मैडम की तरफ से था कि चलो, मैं बहुत मेहनत की हो 3 महीने से, आज पार्टी मेरे तरफ से। तो मैडम नहीं दी थी ग्रेट पार्टी। ग्रेट। हम्म। ग्रेट सर, ऐसे घर वालों से मोटिवेशन मिल जाए फिर तो फिर पॉजिटिव ही रहता है रिजल्ट। हाँ, बहुत सपोर्ट रहा मैडम को, बहुत सपोर्ट रहा। मतलब एक्चुअली मेरा वर्किंग ऐसा टाइमिंग ही था कि सुबह शाम मुझे उतना टाइम मिलता नहीं था, थोड़ा सा दूर ट्रैवल करना पड़ता है मुझे, 40 किलोमीटर दूर है मेरा ब्रांच। तो ओके सुबह भी ओके। समय नहीं मिलता था, शाम में भी समय नहीं मिलता था, तो मैं थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करता था, 5-5:30 बजे ही। सुबह में जो पढ़ाई हो गया, रात में थक हार के आया तो उतने तो पढ़ाई होते नहीं थी रात में, फिर भी जो हो गए आपके क्लास देखते थे, रिकॉर्डिंग करता था। मैं लाइव आ नहीं पाता था ज़्यादातर।
बाकी मैं बस में सर ट्रैवल आप करते समय देख लेता काफी था। बार रहते थे आप लोग लाइव भी, मैंने आपको देखा है, मैंने आपको लाइव हाँ, भी। मैंने ज्यादातर मैं बीच में ही आ पाता था, क्योंकि मेरा टाइमिंग ऐसा था कि मैं 7, 7:15 बजे तो उतरता ही था बस स्टैंड पे, तो मैं ले नहीं पाता था। तो ये था मेरा। ओके ओके ग्रेट। तो सर आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं? एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कॉमर्स है, नॉन कॉमर्स है, और बैंक में आपको कितना समय हो गया काम करते हुए? नहीं मैडम, मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मैं। और मैंने 2017 में ज्वाइन की थी एज ए क्लर्क। फिर 2021 में मेरा प्रमोशन हुआ ऑफिसर में। और अभी इस साल मेरा ड्यू था स्केल 2 के लिए, मैंने पिछले संडे को ही एग्ज़ाम दिया है। होप सो कि हो जाए क्लियर प्रमोशन एग्जाम भी। और हाँ, एक चीज़ और मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा मैडम कि आपकी जो पीपीबी की क्लास थी मैडम, उस क्लास ने मुझे मतलब प्रमोशन में भी बहुत हेल्प किया। क्योंकि मेरे पास समय नहीं थे। आरबीडब्ल्यूएम के एग्जाम थी 9 तारीख को, तो उसके जस्ट एक वीक के बाद ही मेरा प्रमोशन का एग्जाम था। और बहुत सारे फेस्टिवल बिहार में जानते हैं, छठ वगैरह में तो एकदम ही फुर्सत नहीं मिल पाता है। तो मतलब हाँ बहुत जी। ज्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था, सारा हौच पौच हो गया था। बट किसी तरह मैनेज किया। और मैं प्रमोशन की उतना पढ़ नहीं पाया था, बट कहीं ना कहीं मुझे पीपीबी जो है वो हेल्प किया, क्योंकि बहुत अंदर जा करके मैंने पढ़ाई की थी। और वो कहीं ना कहीं बैठ गया था सारा कुछ माइंड में। आपका क्लास जो था मैडम वो बहुत सुपर था, बहुत हेल्प किया मुझे वो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर आपको ऐसा फील हुआ कि आप जैसे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आप कॉमर्स के नहीं हैं, तो आपको कभी पढ़ाई के टाइम पे फील हुआ कि कुछ डिसएडवांटेज है आपको, या फिर आपको लगता है कि नहीं इक्वली है सबके लिए? नहीं मैडम, एक्चुअली क्या था कि कोर्स लेने से पहले मुझे लगता था कि हाँ, अकाउंट्स एक नाइटमेयर की तरह था, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, कभी अकाउंट से लेना देना रहा नहीं, कभी कुछ नहीं रहा। तो मुझे लगता भी था कि मैं कोर्स ले भी लूंगा तो पता नहीं मेरे बाकी तीनों तो क्लियर हो जाएंगे, बट अकाउंट्स क्लियर होंगे कि नहीं। बट थैंक्स टू यू मैडम, आपने इतने अच्छे से पढ़ाया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपका कोर्स लिया हूँ पढ़ाई करना है मुझे चैनल पे आके, मतलब जेन्युइनली मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि आपका कोर्स मुझे इतने अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा था ना कि 4, 5 क्लास के बाद मुझे लगा था कि शायद अब बेसिक मैं भी पढ़ा सकता हूँ अकाउंट्स का। मतलब अभी तक आपके जो ट्रायल बैलेंस और वो जो सारे थे बीआरएस वगैरह बनाना, वो मतलब मुझे अभी तक याद है। मैं अभी भी आप मुझे 2 4 क्वेश्चन देते तो मैं शायद कर लूँ वो सॉल्व सही सही। ऐसा मतलब आपका क्लास था, तो बहुत हेल्प हुआ। और मैं ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि नॉन अगर कोई अकाउंट्स अगर बैकग्राउंड से नहीं है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या किसी और बैकग्राउंड से है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बस हवा रहता है मार्केट में। हाँ, जब तक आप घुसते नहीं हो तो पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में है क्या। जब आप जाओगे पढ़ाई करोगे तो ठीक है, वो मैनेजेबल है, वो सारा कुछ हो जाता है। मेरे मार्क्स भी अच्छे आए, तो अच्छा था मेरे लिए वो। हम भी यही हमेशा बोलते हैं कि हवा ज्यादा है, कि हम्म। अकाउंट्स बहुत मुश्किल है। आई थिंक एएफएम फिर भी पास हो जाता है, इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा लोग रह रहे हैं, एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली मैडम, एएफएम। मतलब चारों कोर्स खत्म होने के बाद ना मुझे लग रहा था कि अब शायद इकोनॉमिक्स मुझे ज्यादा टफ लग रहा है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही टेक्निकल है वो। बट अकाउंट्स में है नहीं, न्यूमेरिकल्स इतने हैं कि आप कुछ न्यूमेरिकल्स बना लो, कुछ थ्योरी पढ़ कर चल जाओ तो आराम से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। हालांकि मेरा तो वैसा किस्मत रहा नहीं, थर्ड शिफ्ट था मेरा। पता नहीं आईबीएफ को क्या हुआ, तो थर्ड शिफ्ट में इतने टफ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि न्यूमेरिकल डाला ही नहीं, हार्डली एक न्यूमेरिकल आया था। वो भी नॉर्मली जैसे जेनरिक आते थे उस टाइप का नहीं था, कुछ अलग ही था इस बार, वो भी एक ही था। तो हम लोग खोजते रह गए कि पूरे पेपर में न्यूमेरिकल मिले, न्यूमेरिकल मिले, पूरा प्रैक्टिस करके गया था, कैलकुलेटर लेके गया था, लेकिन कहीं यूज ही नहीं हुआ। जो भी था थियोरेटिकल पार्ट था। बट हाँ, आपका क्लास जो था वो मतलब इतने अच्छे से आपने पढ़ाया था कि हाँ, बेसिक्स पूरे क्लियर थे। अब वो पेपर ऐसा था थर्ड शिफ्ट का मैडम कि बेसिक जिसके क्लियर रहेंगे वही शायद पास कर पाया होगा। कुछ थोड़ा सा टफ था बाकी सब कंपेरिजन में, बाकी शिफ्ट के कंपेरिजन में। तो होपफुली मेरा तो वो हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी सर जैसे आपका सिंगल अटेम्प्ट में हो गया, तो फिर आसपास के लोग अब आपसे टिप्स लेने आ रहे हैं कि आपका कैसे हो गया क्लियर के? क्योंकि ज्यादा लोग ऐसे थे ना, दो हाँ ना हो मैडम। गए, एक रह गया। हम्म। काफी कलीग्स मेरे जो है, पहला वही था उन लोग। अगले दिन गया मैं ऑफिस, सब लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो हो गया क्लियर, तो कॉन्ग्रेचुलेट कर ही रहे थे और पूछ रहे थे कैसे हुआ, एक बार में सारा कैसे निकाल लिए। वो भी इस ब्रांच में रहते हुए, इतना ट्रैवल करना पड़ता है और काफी भीड़ रहती है उस ब्रांच में। मतलब रात को जाने के बाद तो पढ़ाई करने का एकदम दिल ही नहीं करता होगा कैसे। तो मैंने बताया कि हाँ, एक चैनल है एड्यूटेप है, उससे मैंने कोर्स लिया था, पढ़ाई किया था, मटेरियल बहुत अच्छा है। आप लोगों का जो रिसर्च करके जो डाला हुआ है कोर्स और एमसीक्यू, वो सब मतलब अप टू द मतलब अलग ही लेवल का है मैडम वो। ठीक है। तो उस कारण मुझे जो लगता है कि मुझे बहुत हेल्प मिला। और मैं उन लोगों को रिकमेंड भी किया हूँ सब फ्रेंड्स को, कलीग्स को, कि हाँ भाई। और बहुत लोग ने मेरा एक्चुअली आईडी पासवर्ड भी ले लिया कि ठीक है, मैं अब देखता हूँ पहले कोर्स कैसा है फिर मैं ज्वाइन करूंगा।
ठीक है ऐसा। सर, बढ़िया बढ़िया। तो सर अभी पूरे प्रिपरेशन में आपको क्या लगता है कि सबसे क्या चीज डिफिकल्ट बना रही है कि लोग जैब एग्जामिनेशन नहीं जो नहीं क्लियर कर पा रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्या सबसे मेजर इशू क्या रहता है, कि टाइम है, या कंसिस्टेंसी की कमी है, या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का होना? क्या मेन इशू क्या रहता है जैब एग्जामिनेशन में? मुझे लगता है जहां तक इशू हो सकता है वो बस एक ही है कि नियत का। ठीक है, अगर आप नियत बना लो तो फिर कुछ भी नहीं है टफ, कुछ भी टफ नहीं होता है। क्योंकि मेरा भी ऐसा था कि मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि मैं 3-4 बार दे चुका था बट सीरियस नहीं था। तो क्योंकि मैंने नियत बनाया ही नहीं था कभी कि मुझे जॉब करना, हाँ ठीक है हो जाएगा क्लियर तो हो जाएगा, इस तरह का था। आप एक बार जब नियत बना लेते हो, आप ऑनेस्ट रहते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो ना, तो क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप जो भी है अभी बैंक में सब लोग कंपटीशन की तैयारी करके आए हैं, सब लोग है वैसा कि आराम से कर सकते हैं। कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, एक चीज मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि अपने से तैयारी करने में और एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने में फायदा क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता है। आपको सारा कुछ बना बनाया मतलब पका कर मिल गया है, आपको सारा कुछ यहाँ पे, आपको बस उसको खा कर अंदर रख लेना है। ठीक है, ये चीज एक फायदा होता है कोर्स में। मेहनत नहीं करना है, खोजना नहीं है, बुक नहीं पलटने हैं। ठीक है, हमको बहुत सारी चीज खोजनी नहीं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना, हमको बस पता है कि क्या पढ़ना है। आप लोगों का सिंपल था, मैं जितना पढ़ा रही हूँ पढ़ो, एमसीक्यूज करो, पीवाईक्यू देखो, ये 3 चीज। और ये 3 चीज मैंने बिल्कुल फॉलो किए हैं, एकदम सही से फॉलो किए। आज रिजल्ट सामने है। कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे, कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था उतना ज्यादा कि मैं कुछ करूँ एक्स्ट्रा। बस यही 3 चीज फॉलो किए थे और हो गया क्लियर, आसानी से क्लियर हो गया। ग्रेट। आई थिंक अभी इस बारी मुझे जितने भी सबसे बात हो रही है, आई थिंक ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि नियत ही है इशू, मेन कंसिस्टेंसी इशू है, अब बाकी सब कुछ मैनेज हो जाता है। बिकॉज सब ऐसा भी नहीं है कि आपको 6-7 घंटे पढ़ना है। आप 2-3 महीने पहले 2-2 घंटा भी पढ़ना शुरू कर दे तो आई थिंक हम्म इट इज पॉसिबल। इतना कुछ इशू नहीं रहता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना मैडम कि जस्ट 15 दिन पहले या एक महीना पहले स्टार्ट करना, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने भी वही गलती की थी। तो एक्चुअली फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। मुझे अब इतना कॉन्फिडेंस लाना था अपने अंदर कि मैं एग्जाम देने जाऊँ तो मुझे ये डर नहीं रहा कि मैं फेल होऊंगा कि पास होऊंगा। मुझे कॉन्फिडेंस इतना लेकर के जाना था कि मैं घुसूं एग्जाम हॉल में तो कितनी भी टफ पेपर आ जाए मैं क्लियर करके आऊंगा। और मैंने वो गेन किया। वो तभी हो सकता है जब आप समय से पहले आराम से समय दो, उसको पढ़ाई करो तब। मैंने पूरे 3 महीने समय दिए, अच्छे से समय दिए, डेली 2 घंटा का ही समय दिया, लेकिन दिया कंसिस्टेंटली दिया। हाँ, ऑनेस्ट ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए या करने के लिए आप कर रहे हो लेकिन अंदर से वैसा नहीं आ रहा। आप अपने आप में ऑनेस्ट रहो, कंसिस्टेंट रहो और कॉन्फिडेंस रहो, 100% क्लियर होगा, 100%। ये ग्रेट ग्रेट। सर अभी फिर कैब के लिए कितना मोटिवेटेड है? फिर अब आपने सोचा कि गिटार तो मैं कैब के बाद ही लूंगा, तो भी उसको लेके मोटिवेशन कैसा चल रहा है आपकी? अभी वाइफ आपको मोटिवेशन तो है ही याद मैडम। दिला रही है? उनको वो तो बोल ही रही है कि अब दिलाने की जरूरत ही नहीं है, अब जो है मेरा पेस में आ गया हूँ मैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी पेस में रहूँ। और ये जो पढ़ाई का भी जो मेरा सिलसिला स्टार्ट हुआ था वो खत्म नहीं हो, क्योंकि एक बार खत्म हो जाता है फिर पकड़ने में बहुत समय लगता है। ठीक है, मुझे 3 साल लगे ये पेस पकड़ने में। अब जब ये पेस पकड़ाया तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी पेस में निकल जाए सीआईबी भी। और मैडम का सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है, और वो चाहती है कि कैब भी मैं सारे पेपर एक बार में क्लियर कर सकूँ। देखते हैं आगे क्या होता है मैडम। नहीं सर, ये जो पॉइंट है ना कि एक मोमेंटम बना होता है, क्योंकि हम्म बहुत सारी चीजें हैं जैब और कैब की जो थोड़ा बहुत मैच करती हैं। बहुत मतलब मेरा सब्जेक्ट जो है पीपीबी और कैब में बीआरबीएल है, तो मैं खुद नोटिस किया कि बहुत सारी चीजें जो मैंने जैब में पढ़ाई हैं उसका थोड़ा सा हायर लेवल कैब में है। सो हम्म हमेशा हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि जैब के जस्ट बाद अगर आप कैब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो तो थोड़ा आपको इजी रहता है। जब आप इजी रहता है। गैप दे देते हो 1-2 साल का, फिर सब भूल जाता है, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। नहीं नहीं, तो वो सही करना तो रहता है है कि मैडम इसको। मोमेंटम है। हम्म। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप अभी आपका मोमेंटम बिल्डअप है और आपके घर से भी आपको इतना सपोर्ट है। सो होपफुली नेक्स्ट टाइम भी आप कैब क्लियर करेंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे यहीं पे। श्योर श्योर मैडम। बाकी कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए हो तो आप जरूर बताइएगा, किसी भी टाइप का, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी हो आप हम्म। जरूर बताइएगा। सो अगेन सर, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये हाँ, एक मैं एक चीज जरूर और ऐड करना चाहूंगा लास्ट में कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि अपने कोर्स बेचने से मतलब है बस। ठीक है, कोर्स बेच रहे हैं, स्टूडेंट उसको गेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, रिजल्ट क्या है, वहां तक भी ठीक है। बट इसके बाद जो आप लोगों ने, होता है क्या है ना, सब लोग रिकॉग्निशन के लिए मरते हैं कि हाँ हम पहचाना जाए, काम को जाना जाए।
आप लोग ये जो इनिशिएटिव लिए हो मैडम कि हाँ, जो लोग भी क्लियर किए हैं उनको एक अलग से इंटरव्यू दे रहे हो, उनको यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो, इससे क्या मिलता है ना कि दूसरों को एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो अगर मैं क्लियर किया तो नेक्स्ट टाइम शायद हमारा वीडियो आए, हमें भी बात करने को मौका मिले। ये अच्छा लगा, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मतलब अलग से एक लिंक शेयर किया कि हाँ चलो इंटरव्यू देना है। एक रिकॉग्निशन मिला कि हाँ, और बाकी लोग देखेंगे उनको मोटिवेशन मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैडम, एंड थैंक यू ड्यूटैप टीम, बहुत अच्छे लोग हैं। और जो टीम है पूरी बहुत अच्छी है, कभी भी कोई भी मेल करता हूँ या फ़ोन करता हूँ तो उसका रिप्लाई ज़रूर आता है, ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई आता है। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि अनअटेंडेड रह गया हो मेरा कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट, हमेशा मुझे जवाब मिला है। थैंक यू सब टीम को, पूरे टीम को। थैंक यू सर। सर ये इनिशिएटिव हमें भी अच्छा लगता है कि हमें भी, क्योंकि क्लास में हम इतना बात नहीं कर पाते क्योंकि वो सिलेबस कवर करना होता है और हम कुछ ऐसे डिस्कस नहीं कर पाते, तो हमें भी अच्छा लगता है। और वी ऑल्सो वांट कि आपका जो जर्नी है उसको देख के बाकी लोग भी थोड़ा सा ऐसे कुछ पॉइंट्स, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकली, हम तो पढ़ा देते हैं, प्रैक्टिकल तो आपको ही वहां जाके पेपर देना है और आपकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, तो आप जो बोलेंगे, मैं जितना मर्जी बोल लूं कि हो जाएगा, कर लोगे आप, टाइम मैनेज हो जाएगा, लेकिन अब आप बोल रहे हैं, आप 40 किलोमीटर ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो हमें अब सबको लगेगा कि ही इज ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आप इवन इवन इफ 10 पीपल आर मोटिवेटेड आपका ये इंटरव्यू देके, चाहे वो सेल्फ स्टडी करें, तो वो हमारे लिए, हमें भी अच्छा लगेगा कि ठीक है कि कुछ लोग, किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके थ्रू। यस थैंक सो यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड मैम को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिएगा हमारी तरफ से। श्योर मैम, श्योर। होपफुली नेक्स्ट ईयर आपको गिटार भी मिल जाएगा। ओके, आप लोगों का साथ जरूर मिलेगा मैडम, बहुत जल्दी जरूर जरूर मिलेगा। जरूर, हमारे बेस्ट विशेज हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।